एक पति पत्नी जिनके 2 बच्चे थे और उनकी सालगिरह थी एक दिन बाद। दोनों बच्चे अपने माता पिता की सालगिरह के जश्न की तैयारी में जुटे हुए थे और सालगिरह वाले दिन यानी सुबह 7 बजे बेटा गया था जिम के लिए और जब लौट कर घर आता है तो देखता है उसके माता पिता और उसकी बहन का कत्ल हो गया है। और जैसे ही यह बात पूरे इलाके में फैलती है मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि एक पति पत्नी और उनकी बेटी का कत्ल किसने किया और क्यों किया। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक हैरान और चौंका देने वाला सच सामने आता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और जब आरोपी का नाम जानेंगे तो वाकई में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी का कत्ल क्यों हुआ और जो उनका बेटा था वो आखिर क्यों बच गया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। राष्ट्रीय राजधानी या कहानी है दिल्ली की और दिल्ली के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है नेब शराय इलाका। यहीं पर एक परिवार रहता था जो परिवार के मुखिया थे जिनका नाम था राजेश कुमार, जो कि उम्र 51 साल और उनकी पत्नी जिसका नाम था कोमल, उनकी उम्र 46 साल और एक उनकी बेटी जिसका नाम कविता, उसकी उम्र 23 साल और एक उनका बेटा था जिसका नाम था अर्जुन। परिवार ठीक ठाक था। जो मुखिया थे घर के वह आर्मी के रिटायर एक कर्मी थे और वह एनेक्सी में भी काम कर चुके थे। अब घर पर रह के देखभाल करते और छोटा मोटा काम किया करते थे। तभी एक तारीख आती है, वो तारीख थी 4 दिसंबर 2024। जो उनका बेटा था जिसका नाम अर्जुन था वह करीब घर से 5:30 बजे अपना जिम वाला बैग लेता है और निकलता है और अपना गेट बाहर से बंद कर लेता है। और उस गेट में खासियत लॉक में ये थी, अगर कोई उस गेट को अंदर से बाहर से बंद करता था तो वह अंदर से खोला जा सकता था। और तभी वह आवाज़ लगाता है, माँ मैं जिम जा रहा हूँ और 1 घंटे में लौट कर चला आऊँगा। यह कहते हुए वह जाता है जिम में और फिर पहले टहलता है, फिर वर्कआउट करता है और उसके बाद करीब 7:15 बजे वह घर लौट कर आता है और पहले रिंग बजाता है। रिंग से दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसके बाद वह दरवाज़ा खोलता है जैसा कि वह लॉक करके गया था और अपने हिसाब से जब दरवाज़ा खुल जाता है तभी जैसे कमरे के अंदर जाता है देखता है उसकी माता और पिता और बहन का कत्ल हो चुका है और ऐसा लग रहा है किसी ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया है और जिस कारण से उनकी मौत हुई है। अब जैसे यह दृश्य उनका बेटा जिसकी उम्र 23 साल थी जिसका नाम अर्जुन था, वह यह सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अब जैसे रोने की आवाज़ आसपास के लोगों को पहुंचती है वह भी फ़ौरन आते हैं और जब गांव के लोग भी देखते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पूरे परिवार का कत्ल किसने किया और एक बेटा उनका बच गया। अब फ़ौरन यह बात पुलिस को इत्तला की जाती है। फ़ौरन पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं, घटना स्थल का जायजा लेते हैं और उन तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड भी पहुंचती है। सब जगह जांच पड़ताल की जा रही थी और उस बेटे से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम घर से कब निकले और कब आए और कितनी टाइम तुम बाहर रहे। तभी उनका बेटा अर्जुन कहता है कि सर 5:30 बजे मैं जिम के लिए निकला और मैंने माँ से कहा था कि माँ गेट अंदर से बंद कर लेना और मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। जब मैं आके देखता हूँ तो मेरे माता पिता का कत्ल हो गया। अब पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करते उसे बेटे से कहती है, क्या तुम्हारे पिता का किसी से कुछ विवाद था या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था। बेटा कहता है मेरे पिता बहुत शांत स्वभाव के थे और वह एक तो आर्मी का काम कर चुके हैं, वहाँ पे सेवा दे चुके हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। अब पुलिस सारे तथ्य खंगालने में लगी थी और इधर जो उनके घर के आसपास कैमरे लगे थे अब पुलिस वाले उनको बारी बारी से चेक करती है और देखती है 3 दिसंबर से 4 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे तक इस गली में कौन कौन आया कौन कौन गया। अब पुलिस सारे कैमरे तलाशती है तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगता है कि जो इस गली में गया हो। एक ही व्यक्ति जो उनका लड़का था जो कि 5:30 बजे सुबह निकला है और 7 बजे वह आया है।
अब पुलिस दोबारा उससे पूछताछ करती है तो वह लड़का कहता है, अर्जुन सर मुझसे ज़्यादा बात मत करिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने परिवार के 3 लोगों का मैं नहीं झेल सकता हूँ जिनका उन लोग कत्ल हुआ है। वो मेरे माता पिता, मेरी बहन है, मेरे ऊपर ये बहुत ही गहरा सदमा लगा है। अब पुलिस वाले वहाँ से हटते हैं और वह जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिर यह जो उनका बेटा है या कोई गोलमोल जवाब दे रहा है, और मुझे इसी पर शक है। अब पुलिस के आला अधिकारी उस लड़के को हिरासत में लेते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुम सच सच बता दो कि तुमने अपने माता पिता का कत्ल क्यों किया है। जैसे ही यह बेटा बात सुनता है वह बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहीं ना कहीं डर जाता है। अब पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं वहीं से और जान जाते हैं कि यही इसी युवक ने कत्ल किया है। अब जब वह पुलिस वालों के सामने टूटता है तो एक ऐसा खुलासा करता है जो कि बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। तो ये बताता है कि हमारे जो पिताजी हैं वह हरियाणा के रहने वाले हैं, और जब उनको आर्मी में नौकरी मिली जिसके बाद वह 2017 में रिटायर हो गए, और उनके बाद एनएक्सी में पद पर भी रहे हैं कुछ साल। और जो मैं था और मेरी बहन थी, और हम दोनों पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के साथ साथ जो मेरी बहन थी वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और वह कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, जैसे कि आईएएस की तैयारी कर रही थी। और मेरा मन ज़्यादातर मुक्केबाजी में रहा है और मैं उसी की प्रैक्टिस करता था, और स्टेट लेवल के मैंने कई गेम खेले हैं और जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल भी प्राप्त हुआ है। और पिता को यही बात नागवार गुजरती थी। वह कहते थे यह सब खेल छोड़ो और तुम एक सरकारी नौकरी की अच्छी तैयारी करो, जिसके कारण से वह मुझे कई बार अपमानित भी कर चुके हैं और वह किसी के सामने भी मुझे डांट देते थे। डांटने के साथ साथ वह कभी कभार मारते भी थे। और एक दिन 2 दिसंबर 2024 को मेरी जो बहन थी जिसका नाम कविता, उसका बर्थडे था, और जो मेरे पिता माता उसके बर्थडे की धूमधाम से तैयारियां कर रहे थे। और तभी मैंने अपनी बहन से कहा, तुम्हें माता पिता बहुत प्यार करते हैं, जैसे लगता मैं कोई सौतेला हूं और मेरी इस घर में कोई वही नहीं है, वजूद ही नहीं है, कोई भी कुछ भी कह देता है, और ऐसा क्यों। तभी पिता पीछे से आते हैं, वह मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं तुम मेरी जो तुम्हारी बहन जैसा बनो और उसके जैसे जब काबिल बनोगे तो मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। अगर इसी तरह तुम्हारा रहा तो मैं सारी जो प्रॉपर्टी है मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और तुमको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अब कहीं ना कहीं यह बात अर्जुन को खटक जाती है। वह मनी मन में अब सोचता है कि अपने पिता को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी 2 दिन बाद 4 दिसंबर को उनके पिता और माता की सालगिरह थी और वह अब इंतज़ार में बैठा था कि अपने पिता को ख़त्म किया जाए, जिसके बाद यह सारी समस्या का समाधान मिट जाए। अब वह प्लान बनाता है अपने पिता माता को मारने के लिए, और वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। और कहीं ना कहीं अब उसको यह भी डर था कि अगर उसकी बहन बच जाएगी जिसके बाद वह पकड़ा जाएगा, ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। तभी 4 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे वह उठता है। उठने के बाद ही फ़ौरन एक चाकू निकालता है। चाकू जो कि उनके पिता फौज में थे और उन्हीं की सर्विस चाकू थी, वह उनको पहले चुराता है उनके कमरे से और अपने पास रख लेता है। 5:30 की सुबह वह पहले माँ के कमरे में जाता है। माँ के कमरे पे गर्दन से वार करता है, इतनी तेज करता है कि उनकी सांस भी नहीं निकल पाती, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह पहुंचता है अपने पिता के कमरे में जो कि ऊपर था, और क्योंकि वो जानता था जो उसके पिता हैं वह आर्मी से रिटायर हैं, वह उससे लड़ भी सकते हैं, तो वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था कि जिससे वह फंस जाए और उसके पिता उस पर हमला कर दें। वह फ़ौरन ऊपर पहुंचता है, पूरे दम लगा कर गर्दन पे अपने पिता के वार करता है। वह भी छटपटा के तुरंत दम तोड़ देते हैं। उसके बाद वह पहुंचता है अपनी बहन के कमरे में, बहन के कमरे में भी जाता है, उसी तरह गर्दन पे वार करता है। अब तीनों का कत्ल हो चुका था और वह जाकर फिर 10 मिनट के बाद तीनों लोगों की सांसें, नब्ज़ चेक करता है, ऐसा तो नहीं किसी की नब्ज़ चल रही है। अब धीरे धीरे समय होता है 6:30। उसने आधे घंटे के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद वह सब चाकू और अपने खून के सड़ने हुए कपड़े जिम वाले बैग में भरता है और गेट बाहर से लॉक करता है और चिल्लाता है कि माँ मैं जिम जा रहा हूँ। उसका कारण यह था कि आसपास के लोगों को लगे कि उनका बेटा है जिम जा रहा है, और ऐसा व्यतीत हुए कि अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद वह कपड़े को जाकर कहीं पे डाल देता है और चाकू छुपा देता है और फिर
टहलने के कारण वह जब घर आता है तो वह एक ऐसी कहानी गांव वालों को, पुलिस वालों को समझाता है जैसा कि लगे कि उनके घर में लूटपाट हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले यह वादा सुनते हैं कि एक बेटा ही निकला अपने पिता और माता और बहन का कातिल, और जब समाज में यह बात पता चलती है तो हर एक शख्स उस युवक से नफरत कर रहा था। आखिर उसको ज़मीन जायदाद, अगर उसको प्यार नहीं मिल रहा था तो वह कानून का सहारा लेता, कानून उसको उसके पिता से उसका हक दिलाता और कम से कम 3 जिंदगियां बच जाती, और जो उसकी ज़िंदगी है आगे की वह सलाखों के पीछे रहेगी और वह अब कभी भी रिहा नहीं हो पाएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि ऐसे कत्ल से बचें और अपनों की जान मत लें। जय हिंद, जय भारत।